हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट। बिहार स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल 2025 में स्टाफ नर्स की टोटल 11,389 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी और जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। इसका रिजल्ट जारी करने के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिहार स्टाफ नर्स की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी आई हुई थी उस टाइम। और इसी में बताया गया है, मेंशन किया गया है कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेट मेंशन किया हुआ है कि 17 अप्रैल से इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट जो है वह 12 मई तक है। ठीक है, 12 मई तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिसका भी रिजल्ट आया हुआ है। और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपके 2 शिफ्ट में होंगे। तो पहला जो शिफ्ट है वो आपका 10 बजे से 1:30 बजे तक होने वाला है और जो दूसरा शिफ्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 2 बजे से 5:30 बजे तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। और इसके लिए आपको एक कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर ये आप इस साइट से, यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट यहाँ पर दिया हुआ है। साइट से जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा लॉगिन करने के बाद पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उस ऑफिस में जाके, यहाँ पर ऑफिस भी मेंशन किया हुआ है, इस ऑफिस पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाने हैं, इस बारे में भी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है आपका मैट्रिक का जो है आपका मूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कोई भी आप एक वैलिड आईडी प्रूफ़ रख लीजिएगा अपने साथ में। उसके बाद आपकी जो एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन होंगी, वो जैसे कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपका बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम आपने जिस कोर्स के बेसिस पर अप्लाई किया होगा, आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। यहाँ पर पूरा जो है 2-3 यहाँ पर बताया गया है कि आपने जिस भी डिग्री के मुताबिक आपने फॉर्म भरा होगा, आपको वो सारा वहाँ पर लेकर के जाना है। उसके बाद अगर कोई रिजर्वेशन कैंडिडेट होंगे तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई एससी-एसटी होंगे तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ये सारा सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। और इसमें यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है कि पिछले साल का लेकर जाना है या इस साल का। तो फिर अगर आपके पास पिछले साल का है तो आप वो भी लेकर के चले जाएँ। और अभी अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट क्या, अब तो खत्म होने वाला है। तो नए बेस ईयर में सभी लोग अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवा लेते हैं। तो अगर आपने भी इस साल 2026 में बनवाया हुआ है तो आप इस साल का भी लेकर चले जाएँ, यानी कि 2024-25 का और 25-26 का आप दोनों ही यहाँ पर लेकर के चले जाइएगा और वहाँ पर आपसे जो भी माँगा जाएगा वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने अगर कहीं पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने कहीं काम किया है स्टाफ नर्स के पद पर, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फिर आप उसे भी लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो उनका जो है दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, ये भी आपको यहाँ पर कोई लेकर के जाना है। तो इतने सारे ये डॉक्यूमेंट हैं और इसके साथ ही साथ आपने जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आप लेकर के चले जाइएगा। और जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसका जो रिसीविंग होता है, आप वो भी लेकर के चले जाइएगा, क्योंकि बहुत जगह होता है यहाँ पर ये माँगा जाता है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका रिसीविंग, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए स्टूडेंट को ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपने फॉर्म का रिसीविंग अंतिम तक जो है बिल्कुल सही सलामत रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो है एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और जो आपने फॉर्म भरा था उसका रिसीविंग भी आप लेकर के चले जाइएगा। क्या पता अगर वहाँ पर माँग ले और आपके पास ना हो, अगर आप लेकर के नहीं गए होंगे तो फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही आप अपना जो है कुछ 3-4 जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर के चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं, वहाँ पर आपका जो है फ़ोटो चिपकाया जाता है। तो इसके लिए ये सारे सर्टिफ़िकेट के साथ आप अपना कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर के आपको वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है, अगर कोई फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति यहाँ पर देखिए ये मेंशन किया हुआ है कि आपको ये लेकर के जाना ही है जब आप फॉर्म भरते हैं, तो उसका रिसीविंग होना चाहिए। उसके बाद जब आपने इसका फॉर्म भरा था तो उस टाइम जो आप फ़ोटोग्राफ दिए हुए थे, तो उसका 5 फ़ोटो, यानी कि आपको जो है 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाना है, जो कि आप फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर दिए हुए थे। उसके बाद आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड वो वाला जो कि इन्विजिलेटर का वहाँ पर साइन किया हुआ रहता है, ठीक है?
जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सीबीटी का स्कोर कार्ड, आपका जो रिजल्ट आया था आपका स्कोर कार्ड भी वहाँ पर आपको लेकर के जाना है। तो अभी मैंने जो बताया वो यहाँ पर पहले से ही मेंशन किया हुआ है। इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना फ़ोटो जो है 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद सीबीटी का एडमिट कार्ड और आपका जो है रिजल्ट का स्कोर कार्ड, ये सारा चीज़ आपको लेकर के जाना है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आप प्रमाण पत्र या जैसे कि आपका जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आपका क्वालिफ़िकेशन का डिग्री है, वो आप अगर यहाँ पर दस्तावेज़ सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करते हैं, वहाँ पर नहीं दिखाते हैं, तो फिर आपको अयोग्य यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारा सर्टिफ़िकेट आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर ऑफ़िस भी मेंशन किया हुआ है और टाइम भी दिया गया है और लास्ट डेट जो है इसकी 12 मई होने वाली है, तो आप 12 मई तक अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा लें और वीडियो को उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचा दें, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बारे में अगर पता नहीं तो उन्हें भी पता चल सके और अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन सही टाइम पर करवा सकें। तो ये सारी जो जानकारी थी स्टाफ नर्स के बारे में, मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये रिज़ल्ट का भी यहाँ पर इसी पेज में, इसी पीडीएफ में यहाँ पर रिज़ल्ट का भी बताया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है यहाँ पर सारा डिटेल उनका लिखा हुआ है। तो ये आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाइएगा और आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।